आइए जी, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो है जी बहुत। अब अगर जीएसटी में आपने अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया, बिजनेस बंद हो गया और आपके क्रेडिट लेजर में पैसे पड़े हुए हैं, क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो क्या आपको रिफंड मिलेगा? आज उसी की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा और ये जानिएगा कि क्या आपको आपके बिजनेस क्लोजर पे रिफंड मिलेगा क्या। तो आज हमारी जो चर्चा है वो है हमारा ये जो हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट का जजमेंट, सिकपाप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट है। और क्वेश्चन यही है कि क्या अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो है उसका रिफंड डिनाई हो सकता है क्या। देखिए क्या हुआ कि ये जो सिकपा है इसने अपना बिजनेस बंद किया। बिजनेस बंद करने के बाद इसने जो भी इसने कैपिटल गुड्स खरीदे थे उसके ऊपर क्रेडिट लिया था, वो कैपिटल गुड्स पर सारा का सारा क्रेडिट जो है वो रिवर्स कर दिया इसने। रिवर्स करने के बाद भी इसके पास बहुत सारा क्रेडिट बच गया। 4,37,61,402 रुपए का क्रेडिट बच गया। अब इसको लगा कि भी ये क्रेडिट जो है मेरा, ये तो मेरा है, इसके लिए ये मुझे रिफंड होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई रिफंड की। एप्लीकेशन लगाई, वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हो गई तो उसकी इन्होंने अपील कर दी। अपील भी रिजेक्ट हो गई और अपील रिजेक्ट हो गई तो फिर ये क्या किया साहब, ये लोग पहुंच गए सिक्किम हाई कोर्ट पे। अब सिक्किम हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मीनाक्षी मदन राय जो हैं उन्होंने ये जजमेंट डिलीवर किया। अब उन्होंने कहा भी देखिए ऐसा है कि जो रिफंड है सेक्शन 49(6) में लिखा है कि जो भी टैक्स मेरा, इंटरेस्ट मेरा, पेनल्टी मेरी पे होने के बाद उसका आपको बाकी पैसा जितना भी है उसका रिफंड मिल जाएगा। अब इन्होंने ये जो एप्लीकेंट है इन्होंने क्लेम किया कि भी देखिए सेक्शन 49(6) जो है वो रिफंड की बात करता है और मेरा सेक्शन 54 में सब सेक्शन 3 में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि भाई मैं आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और 49 सब सेक्शन 6 कहता है रिफंड मिल जाएगा, और 54 सब सेक्शन 3 कहता इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाता है कि डिसकंटिन्यूड बिजनेस में रिफंड नहीं मिलेगा। एप्लीकेंट ने ये बात कही। एप्लीकेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो उस पर भी रिलाई किया और वो है स्लोवैक इंडिया ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट है। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो जब सिक्किम हाई कोर्ट ने इस बात को एनालाइज किया तो उन्होंने कहा भी देखिए ऐसा है, जो 49(6) है वो रिफंड की बात करता है कि जो भी बैलेंस आपका कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में बच जाएगा वो रिफंड मिल जाएगा, और 54(3) कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाता, प्रोहिबिशन भी नहीं लगाता। और आप ये जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस है इसके टाइम पर जो आपका क्रेडिट बच जाता है, ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट ने कहा कि उसको रोकने के लिए, उसको डिनाई करने के लिए आपके पास कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस एक्ट में दी जानी चाहिए थी। सो आप टैक्स तो नहीं लगा सकते विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, उन्होंने ये बोला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भी देखिए ऐसा है, मैं आपको ऑपरेटिव पार्ट दिखाता हूं इस जजमेंट का। उन्होंने कहा कि इन द इंस्टेंट मैटर देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोहिबिशन इन 49(6) रेड विथ सेक्शन 54, 54(3) फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन क्लोजर ऑफ यूनिट। कोई आपका कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्दो सेक्शन 54(3) डील्स विद ओनली 2 सर्कमस्टांसेस वेयर रिफंड कैन बी मेड। लेकिन उन्होंने ये बात कही, हाउएवर द स्टैच्यू ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी रिटेंशन ऑफ टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये जो टैक्स आप रिटेन कर रहे हैं एट द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, आपके पास इसकी अथॉरिटी ही नहीं है। Consequently, I am of considered view that the petitioners are entitled to the refund of unutilized ITC by them and it is ordered so। और उन्होंने वो जो रिजेक्शन वाला ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है मित्रों कि क्या इस स्थिति में जब भी बिजनेस बंद होगा तो क्या आपको रिफंड मिल जाएगा? मित्रों यहां पर और भी बहुत सारे जजमेंट्स, जैसे स्लोवैक जजमेंट की बात कहें तो स्लोवैक का जजमेंट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने
गौरी प्लास्टिकल्चर में उसको डिफरेंशिएट कर दिया था और उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं स्लोवैक के जजमेंट को यहां डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर सोचने वाली बात यह है, अच्छा एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके पास इन सब कंटेंट्स को लेकर आने के लिए, और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से, उसके लिए पीछे बहुत रिसर्च लगती है। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्लोवैक के जजमेंट को डिस्टिंग्विश करके ये डिसअलाउ कर दिया था, लेकिन यहां पर अगर ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट अगर ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में रिफंड अलाउ करता है तो साहब दिस विल लीड टू मैल प्रैक्टिसेस ऑल्सो। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट जो है इस केस के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर आगे क्या होगा इस बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस जजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गैप नजर आ रहे हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना व्यू डाल सकते हैं। आप चाहते हैं मुझसे कोई और चर्चा करना तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हैं, तो मैं वहां पर भी आपके साथ इसमें चर्चा करूंगा, फोन पर बात कर लूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मित्रों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार।